को आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जब आपकी सब चीज़ें जो यहाँ पे आप प्रोवाइड मतलब होती थी केवल जब ऑफलाइन कोचिंग थी, अब आपके घर पर जब वो चीज़ें मिल गई हैं, आप केवल नेट के माध्यम से आजकल सभी लोग जुड़ चुके हैं, मोबाइल सभी के पास में है, जब वो हर चीज़ आपके पास में आपके टेबल तक पहुँच गई हैं, तो आप वो एटमॉस्फेयर जो केवल यहाँ पे था, अब वो चाहें तो आप वहाँ पर भी वो ग्रुप बन सकता है, एक अच्छी तैयारी की जा सकती है। अच्छा, हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त अभी मुखर्जी नगर में है और आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो स्टूडेंट्स अभी दिल्ली आ रहे हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दिल्ली आना चाहते हैं। इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं कि मुखर्जी नगर में अभी क्या माहौल है, बुक शॉप ओपन हो गई है या नहीं हो गई। बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक चाय की थड़ी ओपन होनी चाहिए, वो ओपन है या नहीं है। बेसिकली आप देख रहे हैं पीछे बहुत क्राउड है और स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं और अभी हम आगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या माहौल है। हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका नाम? विजेंद्र पाल सिंह। अच्छा, आपका नाम? सार्थक चौधरी। अच्छा, आप कहाँ से हो? बाड़मेर। अच्छा, राजस्थान से। अच्छा, आप? मैं भी राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान में कहाँ से? जिला राजसमंद। अच्छा, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी। अच्छा, आप? मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कितने टाइम से यहाँ मुखर्जी नगर में रह रहे हो? 3.5-4 साल से। अच्छा, आप? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। अच्छा, आपने कोई यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया अभी तक? पिछले साल दिया था लेकिन सीसेट में फेल हो गया। अच्छा, आपने? नहीं, इस बार है मेरा पहला अटेम्प्ट। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो आप फ्लैट में रह रहे हो या फिर रूम लेके रह रहे हो क्या, या पीजी में रह रहे हो, कैसे रह रहे हो? मेरा यहाँ पे फ्लैट लिया हुआ है भाई परमानंद में। और अच्छा, आप? मेरा रूम लिया हुआ है परमानंद में। अच्छा, यहाँ मुखर्जी नगर में मंथली बजट कितना हो जाता है स्टूडेंट्स का? मंथली तो हर स्टूडेंट का अलग अलग है। जैसे कि मेरा फ्लैट है तो उसमें 3 जने रहते हैं तो तीनों का अलग अलग है। मेरा लगभग 9-10 हज़ार घर से आता है। मतलब नॉर्मली कितना हो जाता है? 9-10 हज़ार। अच्छा, तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है अभी तक? मैंने ऑप्शनल की ज्वाइन की थी और रजनीश राज से पढ़ाई की है। अच्छा, और काफ़ी हेल्पफुल रही। अच्छा, आपने? मैंने भी हिस्ट्री ऑप्शनल की ली थी। हम साथ में थे। सियंता आईएएस करके इंस्टीट्यूट है उनका, रजनीश राज सर है। अच्छा, उनके। तो अभी मुखर्जी नगर में क्या माहौल है और यहाँ स्टूडेंट्स वापस गांव से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? थोड़े बहुत आ रहे हैं और कुछ लोग जो सीरियस थे वो यहीं हैं, छोड़ के भी नहीं गए हैं और वो पढ़ाई लगातार कर रहे हैं। उनको कोई इतना इश्यू तो नहीं है कोरोना का, और स्टूडेंट में तो बहुत कम है, मतलब फैमिली में ज़्यादा है। अच्छा, आप? तकरीबन स्टूडेंट आने लग गए हैं और मैं भी गया नहीं हूँ, लॉकडाउन में यही था मैं। और धीरे धीरे अब जैसे खुलने लगा है, दिल्ली गवर्नमेंट का आज गाइडलाइन आई है कि कल से तकरीबन लगभग दुकानें खुल जाएगी, मेट्रो वगैरह भी खुल रही है, तो अब माहौल पहले जैसा होने के आसार है। जैसा कि आप बता रहे हो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आप करंट अफेयर भी और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें आप विशेष ध्यान रखते हो, तो ये भारत में कोरोना कब ख़त्म हो सकता है, आपको क्या लगता है? कोरोना तो ख़त्म होने का तो अब एक्सपर्ट भी नहीं कह रहे हैं। 3rd वेव आएगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। अच्छा, तो यही है कि अपने साथ पढ़ाई करो। अच्छा, 3rd वेव इससे भी हार्ड हो गया फिर? हाँ, स्टूडेंट के ऊपर या फिर बच्चों के ऊपर को बता रहे हैं कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हो गई। अच्छा, तो अंत में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इन स्टूडेंट्स को कि दिल्ली इस सिचुएशन में दिल्ली आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हम तो घर पे गए नहीं थे और काफ़ी पढ़ाई अच्छी थी और पिछली बार पीटी में भी जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर था तो हम गए नहीं थे। और हमारा यही मानना है कि जो सीरियस स्टूडेंट है वो दिल्ली में आए, पढ़ाई करें। और बाकी ये देखो ना आप कि दिल्ली में लोग भी रह रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि दिल्ली में सारों की डेथ हो रही है, ऐसा भी नहीं है। तो लोग रह रहे हैं तो आए, पढ़ाई करें आराम से। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अगर सीरियसली अगर तैयारी करनी है तो बिल्कुल आए। और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह इतना हो गया है कि कई विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन तरीके से भी, तो सब अपनी सुविधा अनुसार देख के कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप? एक और बात ये बात है कि जैसे कि हम बाड़मेर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ गांव में पढ़ाई नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। कोई कहता है कि 90% हो, 10% पॉसिबल, मैं कहता हूँ 10% भी नहीं है। तो आप गांव वाला बच्चा यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको दिल्ली आना ही पड़ेगा, और या फिर जयपुर रहेगा, और तो गांव में तो कर ही नहीं सकता। करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ उसको मैनेज करनी पड़ेगी, और यदि वो नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा यहाँ के स्टूडेंटों की तुलना में। तो जो बेटर करेगा उसको यूपीएससी सेलेक्ट करेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, आपने आपका अमूल्य टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा शुभ नाम धीरज कुमार हुआ। अच्छा, आप कहाँ से हो?
बेसिकली पटना से हूँ मैं। अच्छा, आप कितने टाइम से मुखर्जी नगर में रह रहे हो? मुखर्जी नगर में 4 साल से हूँ, 2017 से हूँ। अच्छा, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो आप? सिविल सेवा का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यूपीएससी का। अच्छा, आपने यूपीएससी को कोई अटेम्प्ट दिया अभी तक? जी हाँ, मैंने एक अटैम्प्ट दिया है। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ मुखर्जी नगर में कहाँ रहते हो? पीजी लेके रहते हो या रूम लेके? नहीं, मुखर्जी नगर में मैं रूम लेकर रहा हूँ, पीजी में नहीं रहता हूँ। अच्छा, यहाँ बेसिकली पर मंथ कितना खर्चा आ जाता है मुखर्जी नगर में? ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ खर्च आ जाता था, लेकिन फ़िलहाल जब से कोविड का सिचुएशन आया तो रेंट कम हुए हैं, जो कि मेरा रेंट पहले 15,000 रुपया था, वो अभी 12,000 रुपया है। तो 12,000 रुपया रेंट और प्लस 5-6 हज़ार रुपया खाना और 1,000-1,500 पॉकेट मनी, तो 20,000 का अराउंड खर्च है मुखर्जी नगर में। अच्छा, अभी कोरोना का क्या हाल है मुखर्जी यहाँ दिल्ली में? आपको क्या लगता है कि कब ओपन हो जाएंगे कोचिंग वगैरह? देखिए, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार तो 7 जून को निर्धारित समय किया गया है कि 7 जून से अनलॉक होगी 50% के साथ। ये जितनी सारी शॉप आप देख रहे हैं, दुकान देख रहे हैं या कोचिंग संस्थाएं देख रहे हैं, जितनी सारी स्टूडेंट कोचिंग में आ रहे हैं, तो 50% बच्चों के साथ ही लागू होगा। गवर्नमेंट का परमिशन तो है, 7 जून से खुलने की संभावनाएँ हैं। तो जैसे बेसिकली आप मतलब आप बता रहे हो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, आपको पता होगा कि कोरोना भारत में कब खत्म हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता, ये तो WHO भी नहीं कह सकता है कि कोरोना कब ख़त्म होगा, सो ठीक है कि नहीं। ये तो कहना नामुमकिन है कि हाँ कब कोविड ख़त्म होगा, सो ये तो WHO भी नहीं बता सकता है कि कोरोना कब ख़त्म होगा। किसी को पता भी नहीं था कि सेकेंड फेज भी आएंगे, और पता नहीं अभी सेकेंड फेज चल ही रहा है, तब तक इसी में ब्लैक फंगस आ गया। तो ये कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हाँ कोविड कब ख़त्म होगा। सो इसको बहुत गंभीरता से लेने की। ब्लैक फंगस के बारे में आप बताइए ऑडियंस को। हाँ, देखिए, ब्लैक फंगस एक्चुअली वो है कि उसका कुछ सिम्टम दिख रहे हैं। जैसे कोविड में सिम्टम थे, लोगों को सर्दी जुकाम फीवर होता था, तो ब्लैक फंगस में भी है वैसा ही फीवर हो रहे हैं, आंखें लाल लाल हो जा रही है। बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिला है। न्यूज़ में भी आ रहा है यहीं कि आंख लाल हो जा रहे हैं। कॉर्नर के रेटिना जो है, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, उसके साइड पर्सन से रेड हो जा रहे हैं। हाँ, ये भी कुछ उसका लक्षण है। अच्छा, बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस ओनली जिनको कोरोना हुआ उनको ही होता है, ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कोविड नहीं हुआ है, कोविड पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन वो भी ब्लैक फंगस के शिकार हुए हैं। अच्छा। हाँ, इसको अच्छी तरह से, इस पे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक गलत बात है, क्योंकि एक मेरे मित्र भी संक्रमित हुए हैं। अच्छा। जो कि अभी फिलहाल पटना के IGIMS में एडमिट है। अच्छा। हाँ, तो वो कोविड पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन उनको ब्लैक फंगस हुआ है। अच्छा, उन्होंने आपको बताया वो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा बहुत? हाँ, वो आंखें लाल थी उनकी, और उसके बाद में वो गए टेस्ट कराए तो आया कि हाँ ब्लैक फंगस के वो शिकार हुए हैं। अच्छा। और देखने में थोड़ा धुंधलापन था और वीकनेस टाइप का हो गया था। वीकनेस भी बता रहे हैं कि शरीर में फफोले हो जाते हैं और पूरा शरीर सूज जाता है, और मृत्यु की बहुत संभावना कोरोना से ज़्यादा होती है उसमें। नहीं, ऐसा तो अभी वैसा नहीं है। अभी तो है, वो फिलहाल सेफ जोन में है, ट्रीटमेंट चल रहा है पटना के IGIMS हॉस्पिटल में, वही फिलहाल ठीक है। उसके लिए कोई दवाई आ गई है क्या फिर? ऐसी तो कोई दवाई तो है नहीं उसका कि हाँ सरकार बताए। जैसे कोविड का है तो कोविड के तो टीके आ गए हैं ना, लग रहे हैं, दिल्ली में भी लग रहे हैं, कोवैक्सीन लग रहे हैं, कोविशील्ड लग रहे हैं, अब स्पुतनिक 5 ही अब आने वाली है। तो ऐसा वैसा नहीं है कि हाँ उसका ब्लैक फंगस का कोई टीका है। अब इस पे मेडिकल वाले बेसिकली आपको क्लियर कर पाएंगे कि हाँ इसका क्या ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी दवाएं चल रही है, वो आपको डॉक्टर लोग बताएगा। अच्छा, आप अंत में क्या सजेशन देना चाहेंगे ऑडियंस को कि दिल्ली आना चाहिए या नहीं इस सिचुएशन में? जी देखिए, अभी फ़िलहाल के सिचुएशन के अनुसार तो सारी कोचिंग संस्थाएं ऑनलाइन चल रही है, ठीक है कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल कोई कोचिंग खुला ही भी नहीं है कि हाँ जो ऑफलाइन क्लास चल रहे हैं। दिल्ली में गिने चुने 2-4-5 कोचिंग है जो फेमस है, सिविल सेवा के नाम पे बच्चे आ जाते हैं, और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो उनको तो पता नहीं रहता है कि क्या है। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कौन सा कोचिंग में कितना सिलेबस कवर होता है, किस कोचिंग में ऑप्शनल अच्छा से तैयारी होता है, किस कोचिंग में GS के अच्छे फैकल्टी हैं। तो अभी फ़िलहाल कोविड को देखते हुए अभी नए बच्चे ऑनलाइन ही क्लास ले, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा व्यक्तिगत सजेशन है। बाकी अगर आना चाहते हैं तो आए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन सेटअप चल रहा है तो ऑनलाइन क्लास कहीं से ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। भैया आपका नाम? शोभित कुमार। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा, गोरखपुर से। कितने टाइम से यहाँ दिल्ली में रह रहे हो आप? मैं लगभग 6 साल हो गए मुझे। अच्छा, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो आप? UPSC की प्रिपरेशन। अच्छा, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है क्या अभी तक?
हाँ कोचिंग की हुई थी, दृष्टि मैंने भी ज्वाइन की थी। अच्छा, कंप्लीट को ऑप्शनल क्या है फिर? हिंदी लिटरेचर। अच्छा है। हिंदी लिटरेचर। तो आप जो ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और वाकई में गांव में पढ़ाई हो सकती है या फिर यहाँ आने से बहुत बेनिफिट मिलता है? नहीं, अब वो माहौल जिस तरीके से अभी सिचुएशन बनी हुई है कोरोना को लेकर के, तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो प्रोवाइड केवल यहीं के लोगों को होती थी जो यहाँ पर आते थे, ख़ास तौर से इलाहाबाद, लखनऊ या फिर जो है दिल्ली में आकर के यहाँ पे कोचिंग अटेंड करना और ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, अब वो सारी चीज़ें हमें लगता है कि ऑनलाइन प्रोवाइड हो गई हैं। अब ऑनलाइन भी अगर कोई स्टूडेंट घर पे बैठ करके अपनी तैयारी करना चाहता है तो वो कर सकता है। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जेन्युइन और अच्छे तरीके से वो अपनी प्रोवाइड करवा रहे हैं कोचिंग्स। अभी इसी में से कई ऐसी कोचिंग्स हैं जो टीचर्स यहाँ पे थे वो अब ऑनलाइन आ गए हैं, और कई ऐसी बड़ी बड़ी कोचिंगें साथ में ही जो है कई अच्छे मतलब और भी उसी के साथ में, केवल ऐसा नहीं कि किसी एक कोचिंग का ही एकाधिकार हो, कई ऐसे अच्छे लोग जो अच्छे तरीके से उस पर ऑनलाइन पे अपने एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू और भी सब चीज़ें, कई माध्यम हैं उसके, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं भी अभी इस समय एक कोचिंग मैंने अपनी ओपन करी है एग्ज़ाम मंत्रा के नाम से, जिसमें जो है कई स्टूडेंट्स जो मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में ही हम लोग एक अच्छी टीम बना करके उस पर यूपीपीसीएस के लिए भी हमने बैच स्टार्ट किया है। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ जी। नाम बता दिए एक बार। हाँ, एग्ज़ाम मंत्रा के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है। उसी पर इस समय यूपीपीसीएस का बैच, इस समय महामारी को देखते हुए हमने निःशुल्क बैच स्टार्ट किया हुआ है कि वो पूरी तरीके से लाइव क्लासेज और उस पर टेस्ट सीरीज और सभी सारे प्रोग्राम जो भी हो सकते हैं उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने कोई अटेम्प्ट दिया है यूपीएससी का? हाँ, यूपीएससी का हमने 3 अटेम्प्ट दिया हुआ है, और उसके बाद जो है फिर काफ़ी कुछ अपनी पारिवारिक और सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम आगे मूव किया, और इस समय अभी तैयारी भी चल रही है और साथ में कोचिंग भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी ऑडियंस मतलब स्टूडेंट्स को मुखर्जी आना चाहिए इस सिचुएशन में या नहीं आना चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, अभी तो मैं यही कहूँगा कि इस समय इस सिचुएशन को देखते हुए नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी फर्स्ट वेव जिस तरीके से ख़त्म हुआ, फिर सेकेंड वेव जिस तरीके से एक मतलब भय का माहौल जो जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए, क्योंकि अभी थर्ड वेव भी आने की पूरी उम्मीद है, आशंका है। अन्य विकसित देशों में जब उससे जो है थोड़ा सा आप देखें, ब्रिटेन में, जापान में, तो वहाँ की स्थिति को देखते हुए अब भारत में थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा मतलब रुक करके अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जब आपकी सब चीज़ें जो यहाँ पे आप प्रोवाइड मतलब होती थी केवल जब ऑफलाइन कोचिंग थी, अब आपके घर पर जब वो चीज़ें मिल गई हैं, आप केवल नेट के माध्यम से आजकल सभी लोग जुड़ चुके हैं, मोबाइल सभी के पास में है, जब वो हर चीज़ आपके पास में आपके टेबल तक पहुँच गई हैं, तो आप वो एटमॉस्फेयर जो केवल यहाँ पे था, अब वो चाहें तो आप वहाँ पर भी वो ग्रुप बन सकता है, एक अच्छी तैयारी की जा सकती है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, थर्ड वेव इससे और हैवी होगी या फिर इससे नॉर्मल? अभी तक कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक इसके बारे में कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सूचना ना हो या फिर साइंटिस्ट की तरफ से ना हो, तो अभी हमारा कहना इस चीज़ के मामले में थोड़ा सा टफ होगा हर चीज़। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि ये कोरोना भारत में कब ख़त्म हो सकता है? भारत कब निजात पा सकता है इस कोरोना से? एक लंबा टाइम तो लगता ही है किसी भी वायरस को। अगर जो है हम पिछले जो कोरोना की तरीके से जो महामारियां थीं, तो जो एक लंबा समय उस सब चीज़ों के लिए हुआ, इसके लिए भी एक लंबा समय ही लगेगा, और ऐसा नहीं है कि वो केवल साल भर 2 साल में, जब तक जो है पूरी तरीके से इसका टीकाकरण ना हो जाए, सुरक्षित ना हो लोग, है ना, तब तक जो है ये सब चीज़ें इतना आसानी से नहीं होने वाली हैं समाप्त। हाँ, ये है कि आप जो है सुरक्षित रह सकते हैं, उसके लिए जो बताया गया, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना और भी सब चीज़ें, जैसा भी गवर्नमेंट की तरफ से जब जो चीज़ें आदेश हो या निर्देश दिया जाए, तो उसको पालन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा सर, ब्लैक फंगस के नाम से एक और रोग है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके कई वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, कई इस तरीके से चीज़ें आ गई हैं सामने। तो बस यही है कि सुरक्षा ही अपने हाथों में है, और सुरक्षित रहना ही हमारा उद्देश्य है। जीवन रहेगा तो सारी चीज़ें भी होती रहेंगी। सब काम करते हुए सबसे पहले उसमें भी आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बस उसके बाद सारी चीज़ें करते रहें। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, इस तरीके से कई अभी वेरिएंट भी हमें देखने को मिले, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब एक तो भय का माहौल भी ना पैदा हो, उसके साथ में अब सुरक्षित रहना हमारा मेन उद्देश्य है। सर ठीक है, आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी